सुरक्षा सलाहकार अभिनव पंड्या ने कहा कि ठोस जांच और उसके परिणाम के बाद ही किसी क्लेम को किया जा सकता है। प्राथमिक तौर पर लगता है कि यह किसी बड़े हमले की साजिश थी। उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन आतंकियों के निशाने पर हो सकती है। इस तरह की आतंकी घटना इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप अंजाम दे सकता है। हाल ही में पीएफआई जैसे संगठन के बैन लगने से भी इसका असर रिएक्शन के रूप में हो सकता है, क्योंकि उस संगठन को बैन करने से पहले छोटे छोटे यूनिट के रूप में कई संगठन बन चुके थे। इसके साथ ही एक माइनर संभावना यह भी है कि राजस्थान में बीते कुछ समय में नक्सलवाद का मूवमेंट बढ़ा है। खास तौर पर आदिवासी युवाओं को उनकी विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा है। इस केस पर विशेष रूप से ध्यान देकर बारीकी से जांच होनी चाहिए। बता दें कि अभिनव पंड्या जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक के सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्लास्ट से उड़ाने की जो खबरें सुनने में आ रही हैं अभी, उसके संबंधित मेरे कुछ विचार हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है और ये जो नई रेलवे लाइन अभी बनाई है, जो कम्युनिकेशन के लिहाज से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बात तो तय है कि उदयपुर और उसके आसपास संबंधित जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आतंकी संगठनों के निशाने पर होगा। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी चूँकि कोई बहुत एविडेंस सामने नहीं आए हैं, कोई जांच सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी बात को लेकर के एक पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना ठोस जांच के, बिना किसी आधार के हम कोई क्लेम मजबूती से कर नहीं सकते। परंतु देश के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसके मद्देनज़र इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरह की आतंकी घटना को इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अंजाम दे सकते हैं। और अभी हाल ही में रिसेंटली पीएफआई जैसे कट्टर आतंकी संगठन पर सरकार ने बैन लगाया है, तो उसके रिएक्शन में भी इस तरह की घटना उससे संबंधित लोग कर सकते हैं। बिकॉज बैन लगाने से पहले उन्होंने बहुत अपने छोटे छोटे यूनिट्स पूरे देश में बना दिए थे, तो इस तरह की घटना वो भी कर सकते हैं। सेकेंडली एक संभावना ये बनती है कि आईसिस की लोकल यूनिट्स जो कि पीएफआई से कनेक्टेड भी हो सकती हैं, वो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती हैं, जैसा कि रिसेंटली उन्होंने अभी कोयम्बटूर के अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट करके अंजाम दिया। और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि सदर्न राजस्थान में आजकल जो नक्सलाइट एलिमेंट्स हैं उनका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर से जो ट्राइबल्स की जो यंग जनरेशन है उनके अंदर बड़ी रेडिकल विचारधारा को वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रिमोट संभावना, मतलब जो कम है लेकिन इसकी भी संभावना हो सकती है, तो इस एंगल से भी इसकी जाँच होनी चाहिए। परंतु हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिए और डेफिनेटली जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको इस पर बहुत ध्यान दे करके और बहुत एफर्ट्स लगा करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बिकॉज जो मेरे एंगल से अगर वाकई में अटैक करने की कोशिश की गई है, सेबोटाज करने की कोशिश की गई है, तो इसके अंदर जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पीएफआई जिसका मैं नाम प्रोमिनेंटली लूँगा, और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू।